ओके, तो अभी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे अकाउंट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। तुम लोग को मैं पढ़ाऊंगा। ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन से एग्जामिनेशन में तो तुम एक्सपेक्ट मत करना। डोंट एक्सपेक्ट दैट कि एग्जामिनेशन के अंदर में तुमसे इससे पूछा जाएगा। हाँ, नॉलेज के लिए आपको जरूरी है, नॉलेज के लिए आपको जरूरी है। समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? तो सबसे पहले मैं, नॉर्मली मेरी हैबिट है कि बेसिक इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेजॉरिटी चीजें तुम लोग क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, ज्यादातर चीज तुम लोग क्लास 11 में पढ़े हुए, बट फिर भी बेसिक को ब्रश अप करना पड़ेगा। और मेरे को और आपके बीच में जो लैंग्वेज का जो गैपिंग है, वो गैपिंग को कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब आप जिस लैंग्वेज में पहले पढ़े थे और हम लोग जिस भाषा को यूज करते हैं, जिन टर्म्स को यूज करते हैं, वो टर्म्स हम लोग बात करेंगे। और एक बात, बेसिक्स पार्ट, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो वो मेरे को अलग से इंफॉर्मेशन देना होगा। मेरे को और ऑफिस में बात करके उनको अलग से एक्स्ट्रा 10 क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, अलग से, सेपरेटली। तुम समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? सेपरेटली दे विल बी प्रोवाइडेड 10 क्लासेस, सो दैट 10 क्लासेस में वो लोग बेसिक को ब्रश अप करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स और नॉर्मली कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी, नॉलेज उनके पास भी होता है, एनालिटिकल स्किल्स उनके पास भी होता है, बट डिफरेंस इज कि जैसे मैं आपको अगर कोई टर्म बोलता हूं, कैपिटल, प्रोविजन, तो आप उसको जानते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट, पर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स उस चीज को शायद नहीं जानते। तो जब तक वो लोग उस चीज को जानेंगे तब तक मैं आगे बढ़ जाऊंगा। समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? जब तक उस चीज को समझेंगे वो लोग, रिकॉल करेंगे, तब तक मैं आगे निकल जाऊंगा, बोलना मेरा सेंटेंस आगे निकल जाएगा। तो वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को अलग से सेपरेटली 10 क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? तो वो लोग बात करोगे, क्लास के बाद बात कर लेना, ऑफिस में इंफॉर्मेशन देकर उन लोगों को सेपरेट क्लासेस दे दी जाएगी, 10 क्लासेस। समझ गए ना? वो रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्डेड 10 क्लासेस दे दी जाएगी ताकि वो लोग ब्रश अप कर ले। तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है वो, तुम्हारे कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट नहीं है वो, ठीक है ना? चल, तो सबसे पहले अकाउंटिंग का बेसिक डेफिनेशन पर बात नहीं करके मैं अकाउंट्स के बारे में बेसिक बात करता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का मतलब होता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स टू इंटरेस्टेड यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। दैट वी विल टॉक एट अ लेटर स्टेज, अभी नहीं बात करूंगा। सबसे पहले मैं तुमको बोलता हूं अकाउंट क्या होता है। अकाउंट का मतलब एक स्टेटमेंट है, टी फॉर्मेट में बनता है। ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा दो तरह का? स्क्रीन पर देखकर बताओ ना, कौन कौन सा दो तरह का? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का मतलब किसी पार्टी का अकाउंट को आप क्या बोलते हैं? पर्सनल। और उसके अलावा जो बचे हुए अकाउंट्स होते हैं उनको बोलते हैं इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट 3 तरह के, कौन कौन से? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और इम्पर्सनल अकाउंट 2 तरह के, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स। अब ये क्या है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट? सर सब कोई जानता है पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है। पार्टी का अकाउंट को आप क्या बोलते हैं? पर्सनल। मेरा अकाउंट, तुम्हारा अकाउंट, दीज आर ऑल पर्सनल अकाउंट। ये 3 तरह के, कौन कौन से? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये तो पढ़ा हुआ ना। नेचुरल पर्सन किसको बोलते हैं? इंसान को, जिसको भगवान ने बनाया उसको आप क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सन। पर जिसको इंसान ने बनाया उसको आप क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। अरे नेचुरल पर्सन का मतलब जिसको भगवान ने बनाया उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सन। जैसे मैं, मेरा नाम राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, दीज आर नेचुरल पर्सन अकाउंट। पर आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसको हम लोगों ने बनाया, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, दे आर आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। बैंक अकाउंट इज आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। और तीसरा होता है एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब क्या है?
कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। एक बार फिर से बोलो, क्या बोला सर आपने? कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये क्या है? कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या होता है, समझो। सर अगर मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं और ये मेरा बिजनेस है। क्या चीज का बिजनेस है सर? ये कपड़े का दुकान है। ये एक मकान है, 4 फ्लोर का मकान है, 4 फ्लोर का मकान है। इसके अंदर में एक फ्लोर पर मेरा फैक्ट्री है, कपड़ा बनता है यहां पर। एक फ्लोर पर मेरा शोरूम है। शोरूम समझ गया ना, डिस्प्ले पर माल दिखाते हैं। एक फ्लोर पर मेरा गोडाउन है, जहां पर हम सामान को स्टोर करते हैं। और एक फ्लोर पर मेरा ऑफिस है। 4 फ्लोर हो गए ना, बोलो। और छत पर मेरा हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर उतरता है। तो ये मेरा बिजनेस है, इसका नाम है भूत गारमेंट्स। क्या नाम है इसका? भूत गारमेंट्स। और मैं इसका मालिक हूं, गोपाल भूत। आई एम द ओनर। समझ गए ना? 20,000 स्क्वायर फीट का बड़ा बिल्डिंग है, ह्यूज, शानदार। मैं इसका मालिक हूं, गोपाल भूत इज द ओनर। तो अकाउंट्स में एक नियम होता है जिसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। क्या बोलते हैं, बोलो? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का मतलब होता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट एंटिटीज होते हैं। एक बार फिर से बोलो, क्या बोला? बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेम एंटिटीज की सेपरेट एंटिटीज। सेपरेट मतलब मैं अलग, मेरा बिजनेस अलग। और जो तुम अकाउंटिंग करते हो, बिजनेस की बुक्स में अकाउंटिंग करते हो, मेरी बुक्स में अकाउंटिंग नहीं करते। अकाउंट्स किसकी बुक्स में पढ़ाते बताओ? बिजनेस। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेम एंटिटी है कि सेपरेट एंटिटी? सेपरेट एंटिटी। अरे सेम एंटिटीज की सेपरेट एंटिटी? सेपरेट। अरे समझ गए ना? तो इसकी बुक्स में मैं जो पैसा लगाता हूं, वो इसके लिए लायबिलिटी होता है। वो इसके लिए क्या होता है? लायबिलिटी। सर छोड़िए इसको, एक बार मैं एक काम करता हूं, तुमको एक टर्म बताता हूं, एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी? एसेट्स का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा, उसको आप क्या बोलते हैं? एसेट्स। जिसको देखकर आपके चेहरे पर हंसी आ जाए, उसको आप बोलते हैं एसेट्स। कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, उसको आप क्या बोलते हैं? एसेट्स। और कोई भी चीज जो फ्यूचर में आपसे बेनिफिट ले जाए, उसको आप क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। जिसको देखकर, जिसको सुनकर, जिसको सोचकर आपके माथे पर सलवटे आ जाए, दैट इज नोन एज लायबिलिटी। अरे समझ गए ना? तुम एक बार तो अगर मैं इसको क्या बोलेंगे, बोलो? एसेट्स। और इसको क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज। समझ गए? एसेट्स का मतलब क्या बोला, बोलो? एनीथिंग विच गिव्स बेनिफिट्स इन फ्यूचर, एसेट्स। और लायबिलिटीज का मतलब क्या बोला? एनीथिंग विच विल टेक अवे बेनिफिट्स इन फ्यूचर। एकदम कॉमन लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, बुकिश लैंग्वेज की बात ही नहीं कर रहा हूं। कोई भी चीज जो मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट देगा, उसको आप क्या बोलेंगे? एसेट्स। और जो बेनिफिट ले जाएगा, उसको क्या बोलोगे? लायबिलिटीज। तो तुम लोग बताओ, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, ये सब क्या है? एसेट्स। इसको यूज करूंगा मैं, तो मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, उसको आप क्या बोलेंगे? एसेट्स। परंतु अगर मैंने किसी से लोन लिया है, मैंने किसी से क्या लिया है? लोन, तो वो मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो वो मेरे लिए क्या होगा? लायबिलिटीज। क्या होगा वो मेरे लिए? लायबिलिटीज। फ्यूचर में मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, वो क्या होगा? लायबिलिटीज। अच्छा तुम बता, तुम पापा का प्यारा बेटा है कि नालायक बेटा है? पहले ही बता। नालायक है, ये पहले ही बोल दिया, हम तो सर नालायक है। तो पापा के लिए तुम लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी। तुम बता, पापा का प्यारा बेटा है कि नालायक बेटा है? प्यारा बेटा है, मतलब अच्छा है, सीधा साधा है। तेरा चेहरा देख के मेरे को समझ में आ गया। ये क्या है? एसेट्स। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे समझ में आ रहा है? एसेट्स का मतलब जो भी चीज मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट देगा, उसको क्या बोलेंगे? एसेट्स। कमा कर अगर अपने पापा को दोगे, तब क्या बोलेंगे? एसेट्स। और अगर पापा से लोगे मुफ्त में, काम धाम नहीं करोगे, कमाई नहीं करोगे, तब उसको क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज। पापा के लिए तुम क्या हो गए? लायबिलिटीज। अभी भी नहीं आया समझ में? सबका फीस दिया हुआ है क्या पूरा? किसी का बाकी भी है?
बाकी है तेरा। तो जो फीस बाकी है वो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है तुम, एसेट्स। मेरे लिए क्या है, एसेट्स। फ्यूचर में तुमसे मेरे को बेनिफिट मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, एसेट्स। पर तुम्हारे लिए हम क्या है, लायबिलिटी। फ्यूचर तो क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। अरे सिंपल, समझ में आ रहा है ना। तुम्हारे हाथ में जो फोन है वो क्या है तुम्हारे लिए। सर ये सब जानते हैं हम लोग, कोई नई चीज नहीं है। दिस इज नथिंग वेरी स्पेशल, नथिंग वेरी न्यू। एसेट्स का मतलब, लायबिलिटीज का मतलब जानते हैं ना। एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स और एक होता है करंट एसेट्स। वैसे अगर देखा जाए तो एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग एसेट्स और एक होता है नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। और ऑपरेटिंग एसेट दो तरह के, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। ऑपरेटिंग का मतलब जिसको हम बिजनेस में यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग। और जिन एसेट्स को हम लोग बिजनेस में यूज नहीं करते उनको आप क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग। क्या बोलते हैं उसको, नॉन ऑपरेटिंग। अब जैसे ये बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, मेरे यहां पर टेबल लगा हुआ है, कंप्यूटर है, कैमरा है, टीवी है, लैपटॉप है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग एसेट्स। मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूं, ये क्या है मेरे लिए, ऑपरेटिंग एसेट्स। पर नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स का मतलब जो मैं बिजनेस में यूज नहीं करता, मेरे लिए बोल रहा हूं, स्टॉक मार्केट में मेरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ, ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। व्हाट इज दैट, नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब समझ रहे हो ना, मैं उस पैसे को अपने बिजनेस में यूज नहीं करता, बिजनेस के लिए वो बिजनेस में यूज नहीं होते, दैट इज नोन एज नॉन ऑपरेटिंग। इन्वेस्टमेंट्स आर नॉर्मली व्हाट, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। इन्वेस्टमेंट्स नॉर्मली क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग। अरे समझ गए ना। अब ये ऑपरेटिंग एसेट्स जो है वो दो तरह के, कौन कौन से दो तरह के, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब जिनका आना जाना नहीं लगा रहता उनको आप बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स, और जिनका आना जाना लगा हुआ रहता है उनको आप क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। एक बार फिर से बोलो, जिनका आना जाना लगा रहता है उसको आप क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स, और जिनका आना जाना नहीं लगा रहता उनको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। ये क्या तो सर बताएंगे हम लोगों को, कुछ बताने की दरकार है क्या, क्या चीज फिक्स्ड एसेट्स, क्या चीज करंट एसेट्स, बोलो ना, एग्जांपल देने की दरकार है क्या, अरे जरूरत है क्या, बोलता नहीं है। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। आना जाना इनका लगा नहीं रहता, परंतु जिनका आना जाना लगा रहता है, जैसे कैश, जैसे स्टॉक, जैसे बैंक, ये क्या है, करंट एसेट्स। जिनका आना जाना, कैश आएगा जाएगा, स्टॉक आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे। बैंक का बैलेंस, पैसा निकालेंगे जमा कराएंगे, पैसा निकालेंगे जमा कराएंगे, ऊपर नीचे लगा रहता है, दे आर नोन एज करंट एसेट्स। डेटर्स, डेटर्स मतलब समझो ना, जिन लोगों से पैसा लेना है उन लोगों को क्या बोलते हैं, डेटर्स। तो उनको आप नाम दिया करते हैं करंट एसेट, डेटर्स, स्टॉक, कैश बैंक। सर क्या चीज बताएंगे, ये सब बचकाने सी बातें हैं, करंट एसेट्स। अच्छा, डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करते हो, फिक्स्ड एसेट्स। अरे डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करते हो, फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, समझ गए ना। खैर चलो छोड़ो। और एसेट्स के बाद लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब क्या, जिसको फ्यूचर में बेनिफिट जो मेरे से लेकर जाएगा उसको क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज, और जो फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट देगा उसको क्या बोलेगा, एसेट्स। चलो छोड़ो। तो मैं तुमको दूसरी बात कर रहा था, मैं तुमको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल पढ़ा रहा था। सर यहां पर कहां से आ गए, आप एक चीज को समझिए, आपको जो नोट्स मैंने दिया जर्नल लेजर का, आप सोच रहे हैं सर जर्नल लेजर पढ़ा रहे, नहीं, मैं तुमको जर्नल लेजर खाली दिखाने के लिए, पढ़ाना मेरे को कुछ अलग ही है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, ये मेरा बिजनेस है, मैं इसका मालिक हूं, हम लोग दोनों सेम एंटिटीज हैं कि सेपरेट एंटिटीज हैं, सेपरेट। अरे हम लोग दोनों सेम एंटिटीज की सेपरेट एंटिटी, बोलता नहीं है, मैं अलग हूं और मेरा बिजनेस अलग है, एक दूसरे से हम लोग का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं जब इस बिजनेस में पैसा लगाऊंगा, अच्छा हम लोग अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं, बिजनेसमैन की बुक्स में करते हैं कि बिजनेस की बुक्स में करते हैं, बिजनेस की बुक्स। वाटर लीकेज हो रहा है, समझ गए ना। तो मैं जब इसमें पैसा लगाऊंगा तो आज नहीं तो कल मैं इससे पैसा रिकवर करूंगा, तो ये बिजनेस के लिए वो क्या हो गया, लायबिलिटीज। वो क्या हो गया, लायबिलिटी।
इसको बोलते कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल। अभी भी नहीं समझे? तो कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस। जब ये बिजनेस बंद होगा तो इसका सारा एसेट बेचेंगे। ये बंद हो गया, मकान उलट गया, अरे जब बिजनेस बंद होगा तो इसका सारा एसेट बेचेंगे, सारे लायबिलिटी पेमेंट करेंगे। तो लायबिलिटी पेमेंट करते समय मैं भी तो खड़ा रहूंगा, मेरा भी तो पैसा लगाओ, मेरा भी तो पैसा रिटर्न करो। तो ये कैपिटल को बैलेंस शीट में कहां पर दिखाते हैं? लायबिलिटीज। नहीं समझे? कौन से कंसेप्ट के हिसाब से दिखाते हैं? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो ना। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से दिखाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कैपिटल इज शोन एज लायबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। कौन सा अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब मालिक को, गोपाल भूत को। इसकी बुक्स में एक कैपिटल अकाउंट लिखेंगे तो वो क्या होगा? गोपाल भूत कैपिटल। समझ गए ना? पार्टनरशिप पढ़ते हो ना, उसमें ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल लिखते हो ना, वो क्या है? ए कैपिटल, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए ना? ड्राइंग्स, अब वो क्या होता है? ड्राइंग्स क्या होता है? वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अरे वो भी कौन सा अकाउंट है? मैं अगर इससे पैसा निकाल लिया तो उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। मेरे को कभी ना कभी रिटर्न करना पड़ेगा। मान लो मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया, 2 लाख ड्रॉ कर लिया, तो नेट में मेरे को कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 8 लाख। वो कैपिटल को कम कर देता है। कैपिटल को क्या करता है? कम। खैर छोड़ो छोड़ो। कैपिटल एंड ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ओनर को। दे आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कौन सा पर्सनल अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ गए कि नहीं? अरे बोलते नहीं हो? तो पर्सनल अकाउंट किसी पार्टी का अकाउंट, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। सर लोन अकाउंट क्या होता है? लोन इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अरे लोन क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जिस आदमी से लोन लिया है उसका नाम है, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये बताओ, ये समझ में आएगा ना? लोन फ्रॉम ए, लोन फ्रॉम बी, लोन फ्रॉम राम, लोन फ्रॉम HDFC बैंक। तो ये क्या है? एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ गए कि नहीं? तो और एग्जांपल दीजिए, और एग्जांपल देता हूं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग सैलरी, वैसे तुम जानते होगे सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट। सैलरी इज अ क्या? नॉमिनल अकाउंट। बट जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है। अभी आ रहे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट बताना बाकी है ना अभी मेरे को। पहले ये बताओ, ये समझ में आएगी नहीं? अरे बोलता नहीं है? चलो छोड़। अब मैं तुमको बताता हूं, सर ये इम्पर्सनल अकाउंट दो तरह के। कौन कौन से दो तरह के? रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का मतलब किसी पार्टी का अकाउंट को क्या बोलते थे? पर्सनल। ये 3 तरह के। कौन कौन से? नेचुरल। नेचुरल किसने बनाया? बोलो। अरे बोलो, जोर से बोलो। क्या? भगवान ने बनाया, उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल। इंसानों ने बनाया, उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल। और जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं उसको आप क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बोलो मेरे को, बैंक अकाउंट क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। लोन अकाउंट क्या है? बोलते नहीं हो? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। डेटर्स क्या होगा? क्रेडिटर्स क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अरे किसी नाम, अब डेटर्स के अंदर में नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। राम को माल बेचा, शाम को माल बेचा, वो भी हो सकता है। किसी कंपनी को माल बेचा, वो भी हो सकता है। तो डेटर्स, क्रेडिटर्स क्या हो गए? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लोन, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ये सब क्या हो गए? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अरे समझ गए गिराए? बोलते नहीं हो? इन पर्सनल अकाउंट के लिए एक नियम होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक बार फिर से बोलो, क्या बोला? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो आदमी रिसीव करेगा उसको डेबिट करोगे, जो आदमी पे करेगा उसको क्रेडिट करोगे। एक्सेप्ट मी, ये सेंटेंस तुम लोग जानते नहीं हो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एक्सेप्ट मी। सर ये क्या बोल रहे? एक्सेप्ट मी का मतलब मेरे को छोड़कर। अगर मैं खुद रिसीव करूंगा तुम मेरे को डेबिट नहीं करना है। अरे समझ गए ना? मैं आउटसाइडर की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आउटसाइडर की बात कर रहा हूं। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? मेरे साथ साथ में बोलो तो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या सर बता रहे हैं? ये गोल्डन रूल्स होते हैं। क्या बचपना है?
बताने की दरकार है क्या? चल, दीज आर गोल्डन रूल्स। क्या सर बच्चों वाली बातें बता रहे हैं? तो हम लोग जब बचपन में थे, क्लास 1-2 में, तब हम लोग पढ़ते थे, तब हम लोग तोतली बोली बोलते थे, नहीं क्या? अब दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है जो किसी पार्टी का अकाउंट नहीं है, उसको आप क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल। ये दो तरह के, रियल और नॉमिनल। फिर से बोलो, क्या बोला? रियल और नॉमिनल। रियल का मतलब होता है ऑल एसेट्स। क्या बोला? एक बार फिर से बोलो ना, ऑल एसेट्स, सिवाय दो चीज के, बैंक और डेटर्स। एक बार फिर से बोलो, क्या? ऑल एसेट्स सिवाय बैंक अकाउंट और डेटर्स अकाउंट के, छोड़कर जितने एसेट्स हैं वो सबको क्या बोलते हैं? रियल। समझ गए? बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है? रियल। स्टॉक क्या है? रियल। कैश क्या है? रियल। समझ गए? रियल अकाउंट। इनके लिए नियम होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आएगा उसको डेबिट करो, जो चीज आएगा उसको क्रेडिट करोगे। मैंने कहा जो चीज आएगा उसको क्या करोगे? डेबिट। जो चीज जाएगा उसको क्रेडिट करोगे। समझ गए ना? बिल्डिंग अगर आएगा तो डेबिट करोगे, जाएगा तो क्रेडिट करोगे। इसको बोलते हैं गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स बहुत कम यूज करते हैं हम लोग, मॉडर्न रूल्स ज्यादा यूज करते हैं। समझ गए? चलो छोड़। नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स बहुत ज्यादा यूजफुल है। चार चीजें हम लोग इसमें लेते हैं: एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स, गेन्स। एक बार फिर से बोलो, क्या बोला? एक बार मेरे साथ साथ बोलो ना, एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स और गेन्स। क्या होता है एक्सपेंस? क्या होता है लॉस? क्या होता है इनकम? क्या होता है गेन? क्या होता है? एक्सपेंस का मतलब आपके पास कुछ आता है, रिटर्न में कुछ जाता है, तब उसको बोलते हैं एक्सपेंस। क्या बोला? एक बार फिर से बोलो ना, कुछ आया, रिटर्न में कुछ गया, लेन देन हुआ, तब उसको आप क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। एक आदमी के लिए जो एक्सपेंस, दूसरे के लिए क्या होता है? इनकम। फिर से बोले, मैंने आपसे फीस लिया, इसके बदले में मैं तुमको क्या दे रहा हूं? सर्विस। अरे मैंने तुमसे फीस लिया, उसके बदले में मैं क्या दे रहा हूं तुमको? सर्विस। समझ गए ना? तो आपके पास से कुछ आया, कुछ आपके पास से गया, तब उसको क्या बोलेंगे? जनरली जाता है पैसा और आता है कुछ गुड्स या सर्विस। गुड्स या फिर सर्विस। अभी भी नहीं आया समझ में? अरे बोलना यार। एक्सपेंस का मतलब कुछ आता है, रिटर्न में कुछ जाता है। कुछ गया, रिटर्न में कुछ आया। अगर कुछ गया पर रिटर्न में कुछ नहीं आया, तब उसको आप क्या बोलते हैं? लॉस। एक बार फिर से बोलता हूं मैं, कुछ गया, रिटर्न में कुछ आया, तो जिसके पास एक आदमी के लिए एक्सपेंस, दूसरे के लिए क्या होता है? इनकम। एक आदमी के लिए एक्सपेंस, दूसरे के लिए क्या होता है? इनकम। अब जैसे मैंने आपसे फीस लिया, उसके बदले में मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो ये तुम्हारे लिए क्या है? एक्सपेंस। और मेरे लिए क्या है? इनकम। कुछ लेन देन हुआ ना, मैंने आपसे फीस लिया, उसके बदले में मैं तुमको क्या दे रहा हूं? सर्विस। दैट इज द एक्सपेंस। परंतु कुछ गया, रिटर्न में कुछ नहीं आया, तब क्या बोलेंगे उसको? लॉस। कुछ गया, रिटर्न में कुछ नहीं आया, तब उसको क्या बोलेंगे? लॉस। एक आदमी के लिए लॉस, दूसरे के लिए गेन। एक आदमी के लिए लॉस, दूसरे के लिए क्या होता है? गेन। अभी भी नहीं आया समझ में? अरे फिर से बोले, क्या नहीं समझा? चलो ठीक। अब मेरे को एक एक करके क्वेश्चन का जवाब देते जाओ, बोलते जाओ। रेंट आप पेमेंट करते हैं, ये क्या है आपके लिए? एक्सपेंस है कि लॉस है? ये बताओ। बोलो, आवाज नहीं आया। हाँ, एक्सपेंस है ना? क्यों एक्सपेंस है बोलो? रेंट तुमने दिया, तुमका क्या मिला? प्रॉपर्टी यूज करने का राइट्स, दैट इज एन एक्सपेंस। मकान मालिक, लैंडलॉर्ड के लिए वो क्या हो गया? इनकम। उसको मिला कैश। अरे कैश मिला, तब क्या बोलेंगे उसको? इनकम। अभी भी नहीं आया समझ में? बोलता नहीं है? पक्का? ठीक है सर। इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है? एक्सपेंस।
अरे ये क्या है? एक्सपेंस। सर मशीनरी परचेज, दिस इज अ फिक्स्ड एसेट, दिस इज अ क्या? फिक्स्ड एसेट। यहां पर आपको क्या लिख कर दिया मैंने? गुड्स एंड सर्विसेज। अरे अरे काटे नहीं है, अरे क्या लिख कर दिया है? गुड्स एंड सर्विसेज। अगर एसेट्स आता है, फिक्स्ड एसेट्स अगर आता है ये, तब उसको एक्सपेंस लॉस नहीं बोलते, तब उसको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। तब उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट। अभी भी नहीं आया समझ में? तो बोलना यार, ठीक है सर। बैड डेब्ट्स क्या है बताओ मेरे को? बैड डेब्ट मतलब किसी आदमी को माल बेचा, वो पैसा खा गया, वो क्या है? एक्सपेंस है कि लॉस है? अरे बोलना यार, लॉस। तो तुम्हारे लिए लॉस है, सामने वाले के लिए क्या है? गेन। सामने वाले के लिए क्या है? गेन। माल चोरी हो गया, ये क्या है? बोलते नहीं हो? अरे बोलना यार, लॉस। अरे समझ में आया कि नहीं? दिस इज अ लॉस। माल चोरी हो गया, ये क्या है? लॉस। बाद में जो इंश्योरेंस कंपेंसेशन मिलेगा वो गेन। वो क्या है? गेन। जो चोर के लिए क्या होगा? गेन। पर चोर का काउंटिंग को हम लोग करते नहीं है, तो गेन के एग्जांपल्स बहुत कम होते हैं, लॉस के एग्जांपल्स कुछ ज्यादा होते हैं। तो बोलो समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत है? इन सारे नॉमिनल अकाउंट्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कहां पर ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफर करते हैं इन सारी चीजों को। सर जानते हम लोग, बताने की दरकार नहीं है, तुम लोग बताओ ना। एक्सपेंस और लॉस को कहां पर लिखते हैं? डेबिट साइड। इनकम और गेन को कहां लिखते हो? क्रेडिट साइड। इनकम और गेन को कहां लिखते हो? क्रेडिट साइड। ये बताओ समझ में आएगा नहीं? अरे बोलना यार, चल छोड़। अब मैं तुमसे पूछता हूं, यहां तक ठीक है? अब मैं तुमसे पूछता हूं, सर नॉमिनल अकाउंट्स के लिए नियम क्या है? एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करना है, इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट करना है। एक बार फिर से बोलो, क्या बोला? एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करना है, इनकम और गेन को क्रेडिट करना है। सर गोल्डन रूल से एक बार फिर से बता दीजिए। पर्सनल अकाउंट के लिए नियम क्या है बताओ ना, लिखने का दरकार नहीं है। पर्सनल अकाउंट के लिए अगले पेज में लिखा हुआ है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए नियम क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आएगा डेबिट करो, जो चीज आएगा क्रेडिट करो। ये नॉर्मली काम नहीं आता, मॉडर्न रूल ज्यादा काम आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट के लिए नियम क्या है? एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करना है, इनकम और गेन को क्रेडिट करना। क्या सर बचपना है, कोई नया चीज है? कुछ नया? सर एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, ये समझ में आया? एक्सपेंस लॉस इनकम गेन क्या होता है, ये समझ में आया? अच्छा ये आपने डायग्राम बना लिया, समझ में आ गया? उसी पेज में तुम देखोगे अगर, तो यू फाइंड दैट यहां पर मैंने सारी चीजें लिख कर दी। अगर तुम यहां पर फ्रंट पेज पर देखोगे तो तुमको मिलेगा, सर पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है? फटाफट वहीं पर लिख लो ना जरा। पर्सनल अकाउंट का मतलब किसी पार्टी का अकाउंट को क्या बोलेंगे? पर्सनल। तुमको मैंने बताया सेपरेट कॉपी हर सब्जेक्ट का मेंटेन करना है, सेपरेट कॉपी मेंटेन करना। और जब क्लास चलता है तो मैं यहां पर आप लोगों की कॉपी देखता हूं कि तुम क्या पढ़ रहा है। सवाल करने के टाइम पर मैं समय देता हूं तुम लोगों को, आई गिव टाइम कि आप अपने आप बनाइए। उस समय अगर तुम नहीं बनाए तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मैं मारता नहीं हूं बट मन करता है, डांट सकता हूं। डांट तो सकता हूं ना? हाँ बोलो। पर्सनल अकाउंट का मतलब किसी पार्टी का अकाउंट को क्या बोलेंगे? पर्सनल। ये तीन तरह का, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल का मतलब क्या? बोलो। जो भगवान ने बनाया। लिख लेना फटाफट, हिंदी में लिखो ना, मजा आएगा। जो भगवान ने बनाया उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल। जो इंसान ने बनाया उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल। और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। नेचुरल का एग्जांपल लिख लो राम श्याम। आर्टिफिशियल का एग्जांपल लिख लो एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड। क्या बकवास है, ठीक है ना? और रिप्रेजेंटेटिव जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। एक बार मेरे साथ है, जो किसी पर्सन। एग्जाम्पल क्या बोला? डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल ड्रॉइंग्स,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, चलो छोड़ो सर ये क्या है, हेलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे सर। एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है ये बताओ मेरे को जरा, नॉमिनल? अरे एक्सपेंस कौन सा है भाई, नॉमिनल? नहीं समझे। सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। परंतु आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। मान लो एक इंप्लॉई है जिसका नाम है अभिषेक, ठीक है ना। अरे मेरे यहां पर एक मान लीजिए इंप्लॉई है अनूप सर, जानते हैं ना, टीम मेंबर है हमारे। तो मान लो उनका सैलरी बाकी है, तो मैं क्या लिखूंगा अपनी बुक्स में, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अरे क्या लिखूंगा मैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बोलते रहे हो। तो वो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अनूप जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बोलता नहीं है। दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, दैट इज अ क्या, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नहीं समझा, बोलता नहीं है। उसको आप क्या नाम देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एम आई क्लियर इन दिस? चल ठीक है। तो अब तुम एक काम करो, इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या लिखा तुमने, जो किसी पर्सनल अकाउंट के अलावा अकाउंट, यार और क्या है, क्या है इसमें। फिर रियल और नॉमिनल, रियल अकाउंट का मतलब क्या हो गया बोलो, सारे एसेट्स एक्सेप्ट डेटर्स और बैंक, लिख लो ऑल एसेट्स एक्सेप्ट डेटर्स एंड बैंक। अच्छा एसेट्स का मतलब सारे फिक्स एसेट्स भी आ गए और करंट एसेट्स भी आ गए और इन्वेस्टमेंट्स भी आ गए, लिख लो ऑल एसेट्स, ब्रैकेट में लिख लो फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स एक्सेप्ट डेटर्स बैंक। अच्छा ये बताना डेटर्स कौन सा अकाउंट हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अरे डेटर्स कौन सा अकाउंट हो गया भाई, अरे बोलता नहीं है। और बैंक अकाउंट कौन सा हो गया, आर्टिफिशियल। चलो खैर उससे कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं उससे। नॉमिनल अकाउंट क्या हो गए, एक्सपेंस लॉस इनकम गेन्स, लिख लो नॉमिनल अकाउंट में क्या चीज लिखोगे, एक्सपेंस लॉस इनकम्स और गेन्स। नीचे में आपको कुछ स्टेटमेंट है, मैं आपको लिखवा देता हूं। अब यार ये वाला लिखे थे ना, अरे ये डायग्राम बनाया था कि नहीं, बोलता नहीं है। फिर क्या बताने की दरकार है क्या, अरे नींद में है क्या। चलो अब तुमको मैं इसके कुछ रूल्स बता दूं। क्या रूल्स, क्या गोल्डन रूल्स तो समझ में आ गया तुमको। अरे बोलना यार गोल्डन रूल्स क्या होता है, पर्सनल अकाउंट के लिए क्या गोल्डन रूल्स, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्या सर। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज। और नॉमिनल अकाउंट्स के लिए एक्सपेंस और लॉस को क्या करना है, डेबिट, इनकम और गेन को क्रेडिट, क्या सर। मॉडर्न रूल्स होता है वो ज्यादा काम आता है, अमेरिकन रूल्स वो बोलता है एसेट्स एक्सपेंस लॉस और ड्रॉइंग्स, लिखना मत, पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है। इनका डेबिट बैलेंस होता है, इनका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। एसेट्स का डेबिट, एक्सपेंस और लॉस का डेबिट और ड्रॉइंग्स का भी डेबिट। इनको अगर बढ़ाना हो तो और डेबिट करो, और अगर इनको घटाना हो तो और क्रेडिट करो। इनका कौन सा बैलेंस होता है बोलो ना यार, डेबिट बैलेंस। अगर इसको बढ़ाना पड़ेगा तो क्या करोगे, और डेबिट करो, तब और डेबिट प्लस डेबिट। पर अगर इनको रिड्यूस करना है तब क्रेडिट करोगे, अरे तब क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अभी भी नहीं आया समझ में, अरे बोलना यार। कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, गेन्स, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। तो अगर मान लो मैं इनका क्रेडिट बैलेंस अकाउंट है, इनको अगर बढ़ाना है तो तुम क्या करोगे, अरे बोलना यार बढ़ाने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे।
अरे बढ़ाने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। और घटाने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। अरे बोलो समझ गए कि नहीं? ये गोल्डन रूल्स और मॉडर्न रूल्स बचकानी बातें समझ में आ गई ना तुमको? बोलना यार। अब तुम एक काम करो, सेकंड पेज पर जाओ। जर्नल और लेजर का डिस्कशन हम लोगों ने, अकाउंट्स इंट्रोडक्शन हम लोग अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। पहले आप मेरे को ये बताइएगा, अकाउंट कितने तरह के होते हैं? दो। कौन कौन से दो तरह के? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? किसी पार्टी का अकाउंट को आप क्या नाम देते हैं? पर्सनल। परंतु उसके अलावा जो अकाउंट होता है उसको क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल। ये पर्सनल अकाउंट तीन तरह के, कौन कौन से? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। सर नेचुरल का मतलब क्या होता है? जो भगवान ने बनाया उसको आप क्या बोलते हैं? नेचुरल। जो इंसानों ने, हम लोगों ने बनाया उसको आप क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। समझ गया ना? अच्छा, रेंट अकाउंट क्या तरह का अकाउंट है बताओ मेरे को? नॉमिनल अकाउंट। पर आउटस्टैंडिंग रेंट कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। याद आया ना? सैलरी अकाउंट क्या है? नॉमिनल। और आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। याद है ना? अच्छा सर, कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट कौन सा तरह का अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? मालिक। अच्छा ये बताओ, आप मेरे को ये बताइए, हम लोगों ने बात किया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेम एंटिटी होता है कि सेपरेट एंटिटी होता है? सेपरेट। मैंने कहा बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेम एंटिटीज की सेपरेट एंटिटी? सेपरेट एंटिटीज होता है। याद है कि नहीं? तो हम लोग किसकी बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं? बिजनेस की बुक्स में। हम लोग किसकी बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं? बिजनेस की बुक्स में करते हैं। बिजनेसमैन की बुक्स में हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते। तो दोनों पार्टीज अगर सेपरेट है तो जब मैं इसमें पैसा लगाता हूं तो बैलेंस शीट में ये अपनी बुक्स में क्या लिखता है? लायबिलिटी। अच्छा एसेट्स क्या होता है? लायबिलिटीज क्या होता है? बता दो मेरे को जरा। एसेट्स का मतलब कोई भी चीज जो मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट देगा उसको आप क्या बोलते हैं? एसेट्स। और जो मेरे से बेनिफिट ले जाएगा उसको लायबिलिटी। याद है ना? जो चीज मेरे को बेनिफिट फ्यूचर में देगा उसको एसेट्स, जो लेकर चला जाएगा उसको क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। समझ में आ गया सर? याद हो गया? कुछ भी नहीं। अच्छा एसेट्स दो तरह के, कौन कौन से एसेट्स? ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब जिसको बिजनेस में यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग। और जो बिजनेस में यूज नहीं करते उसके अलावा जो एसेट्स है उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एसेट्स दो तरह के, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। याद है ना? फिक्स्ड एसेट्स का मतलब जिनका आना जाना लगा नहीं रहता, और करंट एसेट्स का मतलब जिनका आना जाना लगा रहता है। अच्छा डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करते हो? फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है सर, कोई बहुत बड़ी बात। बाद में मैं तुमको ये भी बताऊंगा कि फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स का क्लासिफिकेशन क्या हिसाब से होता है, उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न। ठीक है, बात करेंगे ना? वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ द अगला क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी इज, सर ये इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है? इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है जो पर्सनल अकाउंट नहीं है। अब ये दो तरह के, रियल और नॉमिनल। रियल का मतलब क्या? सारे एसेट्स एक्सेप्ट डेटर्स और बैंक। अरे कौन कौन से बोलो? सारे एसेट्स एक्सेप्ट डेटर्स और बैंक, ये सब रियल अकाउंट्स बोलते हैं। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, दीज आर ऑल रियल अकाउंट्स। और नॉमिनल अकाउंट में चार चीज लेते हैं। कौन कौन सा चार चीज नाम बोलो? एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स, गेन्स। एक बार फिर से बोलो, एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स, गेन्स। याद आया? कौन कौन सा बोलो ना? एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स, गेन्स। सर एक्सपेंस क्या होता है? लॉस क्या होता है? आपके पास से कुछ जाता है, रिटर्न में कुछ आता है, तब उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। और अगर रिटर्न में कुछ नहीं आया तब लॉस। और इनकम और गेन क्या है? वही रिटर्न, कुछ आया, रिटर्न में कुछ दिया, तब उसको क्या बोलेंगे? इनकम। आता नॉर्मली कैश में है और जाता सर्विसेज में। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसके बदले में मेरे को आप फीस दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए क्या है? इनकम। बहुत ही चाइल्डिश चीज है। तुम्हारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। तुम्हारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। कुछ आया, रिटर्न में कुछ गया। गया क्या चीज? कैश गया। और मिला क्या तुमको? सर्विस। दैट इज एक्सपेंस। नॉर्मल इश्यूज है, कोई बहुत बड़ा बात टेक्निकल रॉकेट साइंस। ठीक है सब समझ में आ गया? एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स, गेन्स। एक आदमी का एक्सपेंस दूसरे के लिए क्या होता है? इनकम। एक आदमी के लिए लॉस दूसरे के लिए क्या होता है? गेन। गेन गेन। थोड़ा सा हड़बड़ाओ नहीं। मेरे लिए जो चीज एक्सपेंस, तुम्हारे लिए वो चीज क्या? इनकम। और मेरे लिए जो चीज लॉस, तुम्हारे लिए गेन। ठीक है सर?
एक्सपेंस लॉस इनकम गेन्स को ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कहां पर ट्रांसफर करते हैं बताओ? ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट। अब कैसे क्या है वो सब हम लोग आने ही वाले हैं, अभी आने ही वाले हैं। अब तुम मेरे को ये बताओ सर, इसका डिस्कशन हम लोग अभी करते हैं, ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 2 पर आइएगा जरा, बेसिक्स का पेज नंबर 2 पर आइएगा। सर एक्सपेंस जो होता है उनका डेबिट बैलेंस होता है। उनका कौन सा बैलेंस? डेबिट। अच्छा, मॉडर्न रूल्स तुमको याद है क्या? सर क्या बोल रहे हैं, मॉडर्न रूल्स नहीं याद रहेगा क्या? एक्सपेंस, लॉस, एसेट्स और ड्रॉइंग्स, इनका कौन सा बैलेंस? डेबिट। अगर इसको बढ़ाना हो तो क्या करोगे? डेबिट। घटाना हो तो क्रेडिट। ठीक है सर। इनकम गेन, कैपिटल और लायबिलिटीज, ये सब का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। अगर इनको बढ़ाना हो तो क्या करोगे? और क्रेडिट। घटाना हो तो डेबिट। सर यहां पर एक टेबल लिख कर दिया है मैंने आपको, यहां पर बेसिकली ये एक तरह से मन में समझो डेबिट और क्रेडिट साइड, ये सब का डेबिट साइड और ये सब क्रेडिट साइड। ठीक है सर, समझ गए? बहुत ही चाइल्डिश सी बात है। अब आइए एक एक करके मैं आपको समझा। सर एक्सपेंस जो होता है वो दो तरह का, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट। सर आपने क्या बोला? एक्सपेंस, लॉस, इनकम गेन। एक्सपेंस जो होता है वो दो तरह का होता है। सर सबको मालूम है ये चीज, आपको जो मैं भी बता रहा हूं वो मेरे को पता है, सबको मालूम है, क्लास 11 में तुम सबको ही पढ़े, पर मैं उसको एक दूसरा ही डायरेक्शन देने वाला हूं। तुम खुद देखोगे, मैं एक इलस्ट्रेशन दूंगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग अरे सर इस तरह का चीज तो हम लोग कभी सोचे ही नहीं थे। इट्स सो डैम सिंपल बट वी हैव डन इन अ सो डैम कॉम्प्लेक्स मैनर। ठीक है ना? सुनो, एक्सपेंस जो है दे आर टू टाइप्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनकम्स आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जो तुम्हारे बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड, जो जिस चीज का तुम व्यापार करते हो उस चीज से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब अगर मैं कपड़ा बनाता हूं तो कपड़े से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस। कपड़ा खरीदना, उसको लाने का भाड़ा, परचेज, ये सब चीज को आप बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और गोडाउन का रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, स्टाफ का सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, ये सब खर्चा को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक अलग ही बात होती है। जो प्रोडक्ट पर आइडेंटिफाई कर सको उसको बोलते हैं डायरेक्ट, और जो प्रोडक्ट पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरल बात कर रहा हूं। डायरेक्ट का मतलब मैं अगर आपको पढ़ाता हूं तो मेरे लिए जो आपका स्टेशनरी का खर्चा है वो मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। वो कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट। मेरा जो रेंटल कॉस्ट है वो मेरे लिए बेसिकली क्या हो गया? डायरेक्ट कॉस्ट। अरे कौन सा कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट। मैं जनरल बात कर, तो एक मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग बिजनेस में जो सामान में डीलिंग करता है उसके लिए सामान परचेज करना क्या हो गया? डायरेक्ट। बोलना यार, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप ट्रेडिंग में डेबिट करते हैं। कहां पर डेबिट करते हैं? ट्रेडिंग। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप पीएल में डेबिट करते हैं। कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गया? वैसे ही डायरेक्ट इनकम को आप ट्रेडिंग में क्रेडिट करते हैं। कहां पर क्रेडिट करते हैं? ट्रेडिंग में क्रेडिट। और इनडायरेक्ट इनकम को आप पीएल में क्रेडिट करते हैं। डायरेक्ट इनकम का मतलब जो माल मैं बेचता हूं, जो सर्विस में बेचता हूं, उससे अगर कुछ पैसा आया तब दैट इज नोन एज डायरेक्ट इनकम। और उसके अलावा अगर कुछ आया तो दैट इज इनडायरेक्ट इनकम, जो मेरे बिजनेस से कनेक्टेड है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको पढ़ाकर आपसे फीस लिया, वो मेरे लिए क्या है? डायरेक्ट इनकम। पर मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ, उससे मेरा इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम आ रहा है, दैट इज व्हाट? इनडायरेक्ट इनकम। दैट इज व्हाट? इनडायरेक्ट इनकम। समझ में आ गया? डायरेक्ट इनकम को कहां पर लिखते हैं? ट्रेडिंग। और इनडायरेक्ट इनकम को पीएल। और जितना लॉस और गेन होता है वो भी पीएल में रिकॉर्ड किया जाता है। अरे ऑब्वियस बात है सर, ये जो एक्सपेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये दोनों डेबिट होगा। ट्रेडिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस कहां पर डेबिट होगा? ट्रेडिंग में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएल। और लॉस कहां पर डेबिट होगा? पीएल। अरे कहां पर? पीएल। समझ में आ गया? डायरेक्ट इनकम कहां पर क्रेडिट होगा? पीएल, सॉरी, ट्रेडिंग में। और इनडायरेक्ट इनकम कहां पर क्रेडिट होगा? पीएल में क्रेडिट होगा। समझ में आ गया? ये कोई नया चीज, स्पेशल रॉकेट साइंस आपने बिल्कुल नहीं बताया। तुम एक काम करो ना, यहीं पर लिख लो ना जरा, फटाफट लिख लो ना जल्दी। ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब जो गुड्स बनाते हैं उससे कनेक्टेड खर्चे, जो गुड्स बेचते हैं, जो गुड्स
परचेज सेल करते हैं, उससे कनेक्टेड एक्सपेंस। चल, ट्रेडिंग में डेबिट, ट्रेडिंग में डेबिट, इनडायरेक्ट का मतलब रिमेनिंग एक्सपेंस। चल, पीएल में डेबिट, पीएल में डेबिट। और वैसे ही डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। ये डायरेक्ट इनकम क्या है? जो सामान बेचता हूं उससे अगर कुछ कमाया तब उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट इनकम। देख लो, जो सामान मैं बेचता हूं उससे अगर कुछ कमाया दैट इज डायरेक्ट इनकम। और इनडायरेक्ट का मतलब उसके अलावा कहीं से कुछ कमाया। अच्छा, एक बात बताओ ना, मैं अगर लोहे का बिजनेस है मेरा, स्टील का, आयरन स्टील का बिजनेस, तो अगर मैं स्टील बनाकर अगर बेचता हूं उससे अगर कुछ कमाया तो क्या बोलेंगे? डायरेक्ट इनकम। परंतु मेरे को एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल गया और मैंने कॉटन सीड खरीदकर बाजार में बेच दिया, उससे जो कमाया वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट इनकम। वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट इनकम। समझ गए? कोई नया चीज है क्या? चलिए आगे। आई, एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा पर्पस यहां पर ये बचकानी चीजों को पढ़ाना है ही नहीं। तुम सोच रहे हो कि ये सब चीज पढ़ाएंगे सर आप, बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं। मेरा पर्पस यहां पर आपको प्रिपेयर करवाना है अगले कुछ चैप्टर्स के लिए, समथिंग लाइक फाइनल अकाउंट चैप्टर के लिए, एनपीओ चैप्टर के लिए, पार्टनरशिप चैप्टर के लिए। समझ गए? मेरा पर्पस ये बचकानी बातों का है ही नहीं। मैं जर्नल लेक्चर आपको उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि आपको बाकी फ्यूचर में काम आए। सर, अब एसेट्स दो तरह के, कौन कौन से दो तरह के? फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है सर, समझ में आ गया। जिसका आना जाना लगा रहता है उसको आप क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। जिसका नहीं लगा रहता उसको फिक्स एसेट्स। सर सब जानते हैं सर। लायबिलिटीज, कैपिटल, ये सब चीज बहुत ही बचकाने सी बातें हैं, कोई इसमें नया चीज स्पेशल नहीं। नाउ व्हाट आई से इज, आपको नॉर्मली ये तो पता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस किस तरह का होता है। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शंस को कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस और उसके बाद फाइनल अकाउंट। ये तो आपको पता है। सबसे पहले जर्नल। जर्नल कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। अभी मैं बात नहीं करूंगा। लेजर कितने तरह के होते हैं? तीन तरीके के। मैं आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दोस। ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंसेस होता है। ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट, शीट ऑफ पेपर में बनाते हैं और एक स्टेटमेंट है। फाइनल अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूं। फाइनल अकाउंट्स में अभी तक तुम लोगों ने क्या सीखा था? तुम लोग अभी तक क्या बनाते थे? ट्रेडिंग, पीएल, फिर उसके बाद बैलेंस शीट। मेरी आदत है बीच में एक कैपिटल अकाउंट बनाने की। क्या चीज बनाने की? कैपिटल। ऐसा क्यों? टू डेवलप अ हैबिट आउट देयर। मैं तुमको जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ाऊंगा तो फाइनल अकाउंट्स में भी मैं तुमको ट्रेडिंग, पीएल, कैपिटल, बैलेंस शीट बनाऊंगा। व्हेन आई विल बी टीचिंग क्या बोलते हैं? एनपीओ, स्टिल देन आई विल बी प्रिपेयरिंग इनकम एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद में कैपिटल फंड अकाउंट और बैलेंस शीट। मैं इसी तरह से बताता हूं। जब तुमको मैं पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा, पार्टनरशिप पे तो सभी कोई ऐसे ही करते हैं, इंस्टीट्यूट का बुक भी वैसे ही करता है। कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है वहां पर। तो एवरीवेयर यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल जो है वो किसकी है? मालिक की, ओनर की। तो उसमें अच्छे खासे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं। तो बेटर रहता है मैं तुमको ट्रेडिंग, पीएल, कैपिटल और बैलेंस शीट सब साथ में मिलकर पढ़ाऊंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और अभी मैं आपको चारों का चारों प्रोसेस, मतलब जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहा हूं, ये तीनों मैं आपको साथ में बता रहा हूं। क्या चीज में बता रहा हूं? बोलो, साथ में। आई विल बी टेकिंग एन एग्जाम्पल इन विच we will be doing journal, ledger and final accounts. You must be thinking, sir, we have done this type of example, damn it. I know that.
but I will be doing in a totally different manner. One thing. Second thing, मतलब मैं एक एग्जाम्पल कुछ एकदम ही अलग तरीके से करूंगा. बैलेंस शीट में क्या क्या साइड होता है बोलो? एसेट साइड और लायबिलिटी साइड. अब मैं तुमको एक बात करूंगा कि तुम मेरे से एक प्रॉमिस करो कि जो हमारे तुम्हारे बीच में बात हो रहा है वो तुम जिंदगी में किसी के सामने ओपन नहीं करोगे. ये हमारे तुम्हारे बीच का टॉप सीक्रेट है. एकदम प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस. मेरी हैबिट है समझाते समय बैलेंस शीट में मैं एसेट लायबिलिटी नहीं बोलता हूं. मेरी हैबिट है बैलेंस शीट में मैं डेबिट और क्रेडिट बोलता हूं. व्हाई? सिंप्लीफाई करने के लिए. बिकॉज आई हैव अ हैबिट ऑलवेज ऑफ टॉकिंग अबाउट एनीथिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द बेसिक डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट एंड क्रेडिट. एसेट साइड में क्या चीज आते हैं? डेबिट बैलेंसेस. लायबिलिटी साइड में क्या चीज आते हैं? क्रेडिट बैलेंस. समझते हैं सर? अरे बोलना यार, अरे बोलना भाई. तो मैं तुमको जब भी बोलूंगा बैलेंस शीट में डेबिट, तो तुम मन में क्या सोचना? बोलो बैलेंस शीट में क्या? एसेट्स. व्हेन आई से बैलेंस शीट में क्रेडिट, तो तू क्या सोचेगा? लायबिलिटी साइड. पर ये डेबिट और क्रेडिट सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच की सीक्रेट बात है, क्लास के बाहर नहीं जानी चाहिए. और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो लोग को भी मैं बोल दूं कि ये किसी और के साथ शेयर मत करना, नहीं तो तुम्हारे को गलत सोचेगा. मेरे बारे में कुछ नहीं बोलेगा, हाँ समझाने के लिए ऐसा बताया गया होगा, बट आपको गलत सोचेगा कि ये क्या. पर एक्चुअल फंडामेंटल यही है, इसी से डेवलप हुआ है डेबिट क्रेडिट. अरे मेरी बात समझ गए ना? अच्छा, तो बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया सर. दूसरी बात, मैं तुमको अभी इसके साथ साथ में कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट भी साथ में बनाऊंगा. क्या बनाऊंगा बोलो? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट भी एक साथ में ही प्रिपेयर करवाऊंगा. एम आई क्लियर इन दिस? अब क्या है, तुम एक काम करो, अपना कॉपी में लिख लो. रिमेंबर, रिकॉल द बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस. रिकॉल द बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस. अच्छा, तुम लोग को पिछला दिन बता दिया था मैंने, हर सब्जेक्ट के लिए अलग कॉपी रख रहा है, तो हर सब्जेक्ट को एक ही कॉपी में खिचड़ी नहीं. अच्छा, एक और बात मैं तुमको बता दूं, यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स. एक मिनट, एग्जांपल मैं सब बता दूंगा. बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस, तुम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो तुम बिल्कुल ये मत सोचो कि सर जब पढ़ रहे हैं तब हम लोग एक रफ कॉपी में लिखते हैं और बाद में जाकर उसको फेयर करेंगे. बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल. एकदम मैं आपको बोल दूं, लिख कर देता हूं, पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल. कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप जितना सोच रहे हैं नंबर ऑफ चैप्टर देखकर, डिस्कशन उससे कहीं ज्यादा होने वाला है. कहीं ज्यादा नहीं मतलब बहुत ज्यादा होगा. समझ गए? और बहुत इजी तरीका से होगा. तो आप एक चीज को डबल, रफ और फेयर, वो सब बचपन में करते थे, भूल जाओ उसको. तुम्हारे क्लास 11 में और क्लास 12 में टोटल जितना सिलेबस हुआ करता था ना 2 साल में, जितना तुम पढ़ते थे, उससे कहीं ज्यादा यहां पर हम लोग को 4 मंथ्स में कंप्लीट करना. चाहे आप उसको अकाउंट्स में बोलिए, चाहे लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, चारों मिलाकर 4 मंथ्स में जितना पढ़ना है उतना आपने 2 वर्ष में भी उससे आधा ही पढ़ा होगा. ये आप खुद देख लो. जब हम लोग पढ़ना शुरू करें तब आप खुद देख लोगे, जो जो चीज आप लोग 1 मंथ में करते थे, यहां पर हम लोग उसको आराम से 3 क्लासेस में करेंगे और उससे ज्यादा. शॉर्ट एंड सिंपल रूल्स हम लोग बात करेंगे. लिखिए, तो रफ और फेयर का हिसाब उतना टाइम है नहीं आपके पास, यू डोंट हैव द टाइम. लिखिए, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस लिखो. नंबर 1, फर्स्ट वी रिकॉर्ड इन जर्नल. Number 2, then we post to ledger accounts. Number 3, we prepare a trial balance. And number 4, we prepare final accounts. अभी लिख लो, एग्जाम्पल में हम ट्रायल बैलेंस स्किप कर रहे हैं, ठीक है? एग्जाम्पल में वी आर नॉट प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. एग्जाम्पल लिखिए,
अपना नाम लिखिए, आई स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000. सर, ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स 5,000. Purchase goods for cash 8,000. On credit 3,000. एकदम इजीएस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, एकदम ओरल कैलकुलेशन करोगे, बिना कैलकुलेटर के हो जाएगा, एकदम आराम से. कर लिखिए, sold goods for cash 30,000. On credit 1. एक काम करता हूं, एक बार मैं क्रेडिट का बात ही खत्म कर दूं, क्रेडिट को छोड़, पहला एग्जांपल में दिमाग नहीं लगा, ठीक है. पर लिखिए, नीचे लिख लो तुम, एक ही बात है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,000. ठीक. इनडायरेक्ट इनकम 6,000. बस एक और चीज, फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड 15,000. डेप्रिशिएशन 2,000. सिंपल. प्रिपेयर फन अकाउंट. इतना आसान सिंपल एग्जांपल, एकदम बचकाना सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं. चलिए, ये आपने ठीक कर लिया ना. क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन मैंने दिया ही नहीं है, मैंने क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन भूल गया. भूला नहीं है मतलब जानबूझकर स्किप कर दिया स्टार्टिंग. अब मैं तुमको पूछता हूं, तुम मेरे को, क्वेश्चन तो यहां पर खत्म हो गया, अब तुम नीचे में जर्नल एंट्री समझो. बिजनेस में कैश से स्टार्ट करता हूं, तुम मेरे को यह बताओ एंट्री क्या पास करूंगा. अगर मैं मालिक हूं, मैं अगर कैश में बिजनेस स्टार्ट करता हूं, तो मैं बिजनेस में पैसा लाता हूं, तो एंट्री क्या पास करेंगे सर. बचपन से पलते थे, कैश में डेबिट, कैपिटल में क्रेडिट. सिंपल एकदम. बोलना यार, घर लेकर चला गया ड्राइंग्स, तो मैं क्या करूंगा, ड्राइंग्स में डेबिट, कैश में क्रेडिट. अरे बोलना भाई, ठीक है. ड्राइंग्स डेबिट तो कैश. सर कैश आया, डेबिट करो. बोलो भाई. और मैं मालिक हूं, मैं कैपिटल लेकर आ रहा हूं. अरे कैश आया तो मतलब पैसा आया, कैश को इंक्रीज करो तो एसेट्स आ गया. कैपिटल आया तो कैपिटल को भी इंक्रीज करो. समझ गया ना मॉडर्न रूल्स. ड्राइंग्स डेबिट, अरे यार कैपिटल को कम करना है, मैं पैसा लेकर चला जा रहा हूं, तो कैपिटल का बैलेंस को क्या करना है, मैं 20 लाया था, 5 लेकर चला गया, तो मेरा बैलेंस कितना बचा, 15. कम करना हो. और कैश भी जा रहा है, एसेट्स भी जा रहा है, एसेट्स को कम कर रहे हैं. अरे समझ गए कि नहीं. ठीक है सर, क्या बचपन है सर. मैं सामान परचेज करता हूं, तो बचपन से एंट्री क्या पास करते, जब परचेज करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, बोलो. परचेज डेबिट तो क्या, जब हम लोग तोतली बोली बोला करते थे बचपन में, तब से ये सब एंट्री पढ़ रहे हैं सर. हम्म, हम्म. आपको लग रहा है, आप बता रहे हैं आप. डायरेक्ट एक्सपेंस
क्या एंट्री पास होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट कैश, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट टू कैश। अरे क्या सर, 4000 और 3000। अब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक, अरे बोलना है ठीक है। इस परचेज को बाद में कहां पर डेबिट करते हो? ट्रेडिंग में। अरे कहां पर? ट्रेडिंग। डायरेक्ट एक्सपेंस को कहां पर डेबिट करते हो? ट्रेडिंग में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कहां पर डेबिट करते हो? पीएल में। ठीक है सर। मैं लेजर का जब पोस्टिंग करूंगा ना, मैं जब आपको लेजर का पोस्टिंग करवाऊंगा, तो मैं सारा डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट, वो सब बात ही नहीं करूंगा। मैं बनाऊंगा फाइनल अकाउंट्स के साथ साथ में कैश अकाउंट। तुम क्या लिखा क्वेश्चन में? क्या लिखा? प्रिपेयर कैश बुक एंड फाइनल अकाउंट्स, ऐसा लिख लेना, प्रिपेयर कैश बुक एंड फाइनल अकाउंट। सवाल में क्या लिखा? प्रिपेयर कैश बुक एंड फाइनल अकाउंट। ठीक है, अच्छी बात। सर सेल्स किया आपने, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, तो मेरे को बता दो एंट्री क्या पास होगा? यस सर, कैश डेबिट टू सेल्स। सेल्स को क्रेडिट कर रहा है। इनडायरेक्ट इनकम आएगा, इंटरेस्ट इनकम, एम आई क्लियर इन दिस? अरे बोलना भाई, ये नहीं आया लग रहा। अरे बोलना है ठीक है। और कोई ट्रांजेक्शन है क्या? हाँ है ना। फिक्स एसेट्स को आपने परचेज किया है क्या सर? जब हम लोग सामान पर फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो एसेट आएगा, फिक्स एसेट डेबिट टू कैश, और उस पर आप डिप्रिशिएशन चार्ज करें। अरे यार, जब कैश आएगा तो कैश को डेबिट करेंगे, कैश जाएगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे। ये बात समझ में आता है कि नहीं? नहीं आ रहा। डेप्रिशिएशन का जर्नल एंट्री आप लिख लीजिए, डेप्रिशिएशन डेबिट टू फिक्स एसेट्स, डेप्रिशिएशन डेबिट टू फिक्स एसेट्स। यह आपके लिए एक्सपेंस है, और ये आपका एसेट का बैलेंस को कम करेगा। देखो, ये था तुम्हारे क्लास 11 के लेवल का बचकाना सा जर्नल एंट्रीज। ये क्या था बताओ ना मेरे को? क्लास 11 का जर्नल एंट्रीज। एम आई क्लियर? अरे बोलना भाई। ये जैसे जैसे आप साल में ट्रांजैक्शन होता है वैसे वैसे आपने एंट्री पास कर, पर जब साल खत्म होता है, मैं जो ब्लू पेन से लिख रहा हूं वो आप लिखेंगे नहीं, खाली सुनेंगे, समझेंगे। इनको क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं, और ये काम का बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे काम का अभी नहीं है, फाइनल अकाउंट्स में पढ़ाता हूं। क्लोजिंग एंट्रीज क्या होता है? क्लोजिंग एंट्रीज का मतलब नॉमिनल अकाउंट्स को ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में। क्या चीज को ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग पीएल में? बोलो ना, नॉमिनल अकाउंट्स। क्लोजिंग एंट्रीज का मतलब नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड पीएल। समझ गए? ट्रेडिंग में क्या चीज जाएगा तुम लोग बता दो मेरे को जरा? परचेज जाएगा और डायरेक्ट एक्सपेंस ये जाएगा, तो एंट्री में क्या पास करूंगा? ट्रेडिंग में डेबिट, परचेज को क्रेडिट। रुको, लिखो मत, एक बार लिखो मत, एक बार लिखो मत। अरे बात समझा? अरे बोलना, फिर से बोले। डायरेक्ट एक्सपेंस चला जाएगा कहां पर? ट्रेडिंग में डेबिट। सर ये सब कौन सी एंट्रीज है बताओ ना मेरे को जरा? क्लोजिंग। सर क्लोजिंग एंट्रीज क्या होता है? क्लोजिंग एंट्रीज का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम, मतलब आई शुड बेटर से नॉमिनल अकाउंट्स को आप ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में, उसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्या बोलते हैं उसको? क्लोजिंग एंट्रीज। देखो अपना कॉपी में सेल्फ नोट कहीं पर। क्लोजिंग एंट्रीज का मतलब सारा नॉमिनल अकाउंट्स को ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफर करते हैं।
ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे नंबर 1, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करोगे। बोलो इधर एंट्री क्या होगा? अब एंट्री लिखोगे। नंबर 1, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करोगे। ये हेडिंग है। हाँ, आप लोग हिंदी में लिखो ना भाई। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करोगे। अब इसमें ये लिखोगे ट्रेडिंग डेबिट टू परचेज 8,000। अरे बोलो ना मेरे को, ट्रेडिंग डेबिट टू परचेज, ट्रेडिंग में डेबिट, परचेज में क्रेडिट। ट्रेडिंग डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000। समझ पा रहे हैं? ये सब क्या चीज पढ़ा रहा हूं मैं? क्लोजिंग एंट्रीज। क्या चीज? क्लोजिंग एंट्री। आपको मैं लिखवा कर कैंसिल आउट करवा दूंगा क्लोजिंग एंट्रीज को। टू मच नॉलेज इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। क्लोजिंग एंट्रीज मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा पेन ले, ऊपर से लेकर नीचे तक लिख ले बगल में, कोई काम का अभी नहीं है, काम का नहीं। नंबर 2, ये दोनों लिख लिया क्या? फिर अलग पेन से लिखा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पीएल में डेबिट करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पीएल में डेबिट करते हैं। क्या एंट्री होगा? पीएल में डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैं तेरे को बार बार 100 बार समझा रहा हूं, ये एंट्री तेरे काम का है क्या अभी? ना, खोपड़ी खाली हो जाएगा। पीएल में डेबिट होता ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बस वही काफी है। ऐसा करने से क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस पहले डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट होके उड़ जाएगा। सुबह अरे बोलना यार, पहले डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा? क्रेडिट होके उड़ जाएगा। तो देखो ना, परचेज पहले क्या हुआ था? डेबिट। अब परचेज क्या हो जाएगा? क्रेडिट होके उड़ जाएगा। अरे बोलना भाई, ठीक है? नहीं आ रहा लग रहा है, नींद में है लग रहा है, बोलता ही नहीं है। समझ गया? नंबर 3, डायरेक्ट इनकम को कहां ट्रांसफर करेंगे? तुम लोग बताओ मेरे को। नंबर 3, डायरेक्ट इनकम को बोलना ट्रेडिंग में क्रेडिट करो। डायरेक्ट इनकम को ट्रेडिंग में क्रेडिट करो। बोलो मेरे को, एंट्री क्या पास होगा? सेल्स डेबिट टू ट्रेडिंग 30,000। देखो मन में सोचो, सेल्स यहां पर डेबिट हुआ, यहां पर क्रेडिट हुआ, कैंसिल आउट हो गया ना? अरे नींद में है लग रहा है, तो वर आई बिलीव। नहीं समझे? समझ में आ गया ना? और नंबर 4, तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, तुम अगला सेंटेंस करीब कंप्लीट करोगे। डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट इनकम हो गया, चौथा क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम को कहां लिखोगे? पीएल में क्रिएट करोगे। कहां पर? पीएल में क्रिएट करोगे। तो सर इस एग्जाम्पल के साथ आपको मैंने एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ाया, क्लोजिंग एंट्रीज। तुम समझ पा रहा है? मेरा पर्पस ये एग्जाम्पल करवाना था ही नहीं, मेरा पर्पस ये एग्जाम्पल तुमको बताने नहीं था, मेरा पर्पस था क्लोजिंग एंट्री समझाना। और मैं जो आपको तरीका पढ़ाता हूं वो क्या लिखा तुमने? मैंने बोला ही नहीं सर। इनडायरेक्ट इनकम को पीएल में क्रेडिट करो। क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए, इट्स ओवर।
और एक है डेप्रिसिएशन भी तो है यार, अरे भूल गए सर, डेप्रिसिएशन तो भूल ही गए, वो तो नंबर 2 में ही हो जाता। अरे यार डेप्रिसिएशन को तो मैं भूल गया, वो तो नंबर 2 में ही हो जाता। अरे 2000 का डेप्रिसिएशन है ना भाई, वो तो नंबर 2 में होता ना। नंबर 2 में लिखो ना, पीएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन, माफ करिए, और लिख लो पीएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन। भाड़ में गया ये सब चीज। तेरे को बोलूंगा सुनो, अभी आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज पास करके लेजर अकाउंट्स बनाना सबको समझ में आता है, बट डायरेक्ट लेजर अकाउंट्स बनाना आपको अपना ग्रेड बढ़ाना पड़ेगा, अपना सोच लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक आप चैंपियन थे, जर्नल एंट्री पास किया, लेजर अकाउंट में पोस्टिंग किया, बट नाउ आई रिक्वेस्ट यू, यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। डायरेक्टली think about the journal entry in your mind, analyze in your mind, and directly post to the ledger accounts. You have to achieve that simple level. Once you clear out foundation in intermediate, you will never be told to write journal entry first and the ledger accounts then. No, simply you have to prepare the ledger account. आप समझ रहे हैं? You will not have the luxury out there. आपके पास उतना लग्जरी नहीं होगा कि आप जर्नल एंट्री फिर लेजर, तो मैं आपको उसी रास्ते में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। चले छोड़िए, ये क्लोजिंग एंट्री समझ में आ गया ना? क्लोजिंग एंट्री कितने तरह की होती है? 4। कौन कौन सी 4? डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रांसफर करो। डायरेक्ट एक्सपेंस कहां ट्रांसफर होगा? ट्रेडिंग में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस टीएल में। समझ में आ गया सर? डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम कहां ट्रांसफर करोगे? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनकम कहां ट्रांसफर करोगे? ट्रेडिंग में क्रिएट करोगे, और इनडायरेक्ट इनकम पीएल में क्रिएट करोगे। इसी को आप क्या नाम देते हैं? क्लोजिंग एंट्री। ये हेडिंग लिखा था ना, क्लोजिंग एंट्रीज। अरे बोलना भाई, बोलता नहीं है। अब आप जर्नल एंट्रीज को छोड़कर आप सीधे तौर पर कैश बुक एंड फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। बनाइए, ये है मेरा कैश बुक। कैश बुक का मतलब कैश अकाउंट प्लस बैंक अकाउंट। इट्स अ जर्नल एज वेल एज अ लेजर। क्या सर क्या बता रहे हैं? सब हम लोग जानते हैं, इसमें आप हम लोग को क्या तो बताएंगे। एक आपने बनाया कैश बुक, फिर इसके बाद हम बनाएंगे ट्रेडिंग, फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आपने कहा सर एक बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में आपने कहा बैलेंस शीट बनाएंगे ना। कहां बनाए? जगह ही नहीं बचा बैलेंस शीट। कहां बनाए भाई? कहां बनाए? कहां बनाए? देयर इज नो स्पेस। लेट्स सी, बोलिए। सबसे पहले तुमने ट्रांजैक्शन क्या किया ये बताओ। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है कैश लाया। इधर देखिए, पहला बात, एग्जामिनेशन में टी फॉर्मेट में लेजर अकाउंट्स आराम से बनाएंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। टी फॉर्मेट में बनाएंगे फुल मार्क्स। चल सर कैश लेकर आया 20,000, तो एंट्री क्या पास किया? एंट्री एंट्री छोड़ो, कैश में डेबिट, कैपिटल में क्रेडिट, कैपिटल में क्रेडिट। देखो समझ में आ गया? अरे बोलना भाई। ड्राइंग्स किया, घर लेकर चला गया। इधर देखो, ड्राइंग्स मतलब कैपिटल में डेबिट, कैश बुक पे क्रेडिट। टू ड्राइंग्स बाय ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स बाय ड्राइंग्स। एम आई क्लियर इन दिस? मेरे को आवाज सुनाई नहीं दिया, बोलना पड़ेगा तुमको।
व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यू हैव टू टेल? बोलो। परचेज किया, कितने का परचेज किया? 8,000। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस कितने का बोला? 4,000। इधर देखो, तुमने जर्नल एंट्री उसका क्या पास किया था? परचेज में डेबिट, कैश में क्रेडिट, फिर अल्टीमेटली परचेज कहां पर चला गया? ट्रेडिंग में। इधर देखोगे क्या? परचेज किया कितने का? अरे बोलना यार, 8,000। और डायरेक्ट एक्सपेंस कितने का? 4,000। इधर देखो, ट्रेडिंग में डेबिट, कैश बुक में क्रेडिट। शांति से, मैं तुमको जब पढ़ाऊंगा तो मैं इसी हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। फाइनल अकाउंट मैं बोलूंगा ट्रेडिंग में डेबिट और कैश बुक में क्रेडिट हो गया होगा, कैश बुक में क्रेडिट हो गया होगा। अरे आपको कैसे पता? आ रहा है, शांति से, नहीं समझा? अरे बोलना यार। अब नेक्स्ट क्या है बताओ ना? डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग में डेबिट कितना था? 4,000 है क्या? हाँ, ट्रेडिंग में डेबिट, कैश बुक पे क्रेडिट बाय डायरेक्ट एक्सपेंस। सर 4,000, इट्स ओके, ऑल दीज आर पेटी मैटर्स, यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस। चलिए, ये समझ में आ गया सर? सबका अलग अलग कलर से मैं कोशिश करूंगा। अब बोलिए नेक्स्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन कितने रुपए का है ये बताओ? एक मिनट रुको, पहले आप फिक्स एसेट्स परचेज का एंट्री बोलिए। फिक्स एसेट परचेज कितने का किया है? 15,000। कौन बोलेगा? फिक्स एसेट परचेज का एंट्री क्या पास किया था? फिक्स एसेट डेबिट टू कैश। इधर देखो, मैं जैसे बात कर रहा हूं, बैलेंस शीट पे डेबिट। क्या बोला मेरे साथ साथ बोलना? बैलेंस शीट पे डेबिट। मन में सोचो, ये डेबिट साइड है, मेरे तेरे बीच का टॉप सीक्रेट है ना। बैलेंस शीट पे डेबिट और कैश बुक में क्रेडिट बाय फिक्स्ड एसेट्स। हाउ मच? 15,000। एम आई क्लियर इन दिस? काउंसलर क्या लग रहा है? नहीं लग रहा है? बोलो भाई, डाउटफुल है थोड़ा। अगला नेक्स्ट क्या है बताओ? इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन। इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन, अमाउंट बोलो ना। डेप्रिसिएशन 2,000 का है और इनडायरेक्ट 3,000, यही है ना? आई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। अरे किधर में जाएगा भाई? बोलता ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस बोलो तो जरा। पीएल में डेबिट 3,000 है क्या? कैश बुक पे क्रेडिट। दिख रहा है? अरे दिख रहा है। डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट पे क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है लायबिलिटी साइड में लिखना या डेबिट साइड से माइनस करना। डेबिट साइड से क्या करना? माइनस। बैलेंस शीट पे क्रेडिट मतलब डेबिट साइड से माइनस। थोड़ा शांति रखोगे? बैलेंस शीट में क्रेडिट का मतलब डेबिट साइड से माइनस। नहीं समझे? अरे बैलेंस शीट पे क्रेडिट का मतलब डेबिट साइड से माइनस, या तो लायबिलिटी में लिख दो क्रेडिट साइड में, या तो डेबिट साइड से माइनस करके लिख दो। बात तो एक ही है ना।
कितना रुपए का? 2000। अरे बोलना यार, क्लियर ना? और पीएल में डेबिट। नया लग रहा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 30,000 का सेल्स। तुम लोग बोलो मेरे को जरा, सेल्स का तुम क्या करोगे? सेल्स कहां पर लिखते हैं? पीएल में कि ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग में क्रेडिट। और कैश बुक में डेबिट। कहां पर? कैश बुक में डेबिट। दिख रहा है? अरे कैश बुक में डेबिट, पीएल में, ट्रेडिंग में क्रेडिट। नहीं समझा? अब नेक्स्ट तुम लोग बताओ मेरे को। सर आप पोस्टिंग जर्नल एंट्री के हिसाब से देख लो ना। एंट्री क्या पास किया था आपने? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और क्लोजिंग एंट्री क्या पास किया था आपने? सेल्स डेबिट टू ट्रेडिंग। दोनों का पोस्टिंग कर लो। पर मैं तेरे को बोलूंगा आप दोनों को मर्ज करके बात करूंगा मैं। अभी भी नहीं समझा? मैं दो एंट्री, उतना टाइम नहीं है, वो सब क्लास 11 में बच्चे नहीं हो। आप पहले क्या एंट्री पास करते थे? बचपन में क्या एंट्री पास करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू थेल। आओ चलो, बचपन में पलते थे ऐसे 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 पलते थे। चलो बेटा, कैश अकाउंट में डेबिट करो, थेल अकाउंट बनाओ, क्रेडिट करो। बना लिए तल। फिर उसके बाद हेल्थ अकाउंट में डेबिट करो, ट्रेडिंग में क्रेडिट करो। क्या बचपना है तब? अभी हम लोग ये हेल्थ हेल्थ को डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखकर क्या लिखेंगे? कैश में डेबिट, ट्रेडिंग में क्रेडिट। खत्म। इनडायरेक्ट इनकम का क्या करोगे? ये खत्म। कैश में डेबिट, पीएल में क्रेडिट। कैश में डेबिट, पीएल में क्रेडिट। नहीं समझा? कैश में क्या बोलकर डेबिट करोगे? टू इनडायरेक्ट इनकम। पीएल में क्या बोलकर क्रेडिट करोगे? बाय डायरेक्ट इनकम। भी नहीं आया? कैश में क्या बोलकर डेबिट करोगे? टू कैश में डेबिट इनडायरेक्ट इनकम। कितना है जी? पीएल में क्रेडिट बाय इनडायरेक्ट इनकम। दो, पीएल में जो क्रेडिट हो रहा है वो क्लोजिंग एंट्रीज के हिसाब से हो रहा है। नहीं आया? अरे नहीं आया? फिर से बोले? अरे फिर से बोले क्या? चल नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या? खत्म। देखो, अब एक स्टूडेंट मेरे को कैश बुक का बैलेंसिंग फिगर निकालो। कितना आया चेक करो। एक स्टूडेंट मेरे को ट्रेडिंग का बैलेंसिंग फिगर निकाल कर बताओ। ट्रेडिंग में आता है रफ प्रॉफिट, ग्रॉस। ग्रॉस 18,000। कितने रुपए का प्रॉफिट है भाई? 18,000। बोलो। 2 GP। ट्रेडिंग से मैं डेबिट, पीएल में क्रेडिट। एक बार फिर से बोलो मेरे साथ साथ में, ट्रेडिंग में डेबिट, पीएल में क्रेडिट। जीपी आ गया। रफ प्रॉफिट। पीएल का बैलेंसिंग फिगर बोलो कितना आया? नेट प्रॉफिट कितना? फिर से बोलिए। 19,000 बोल रहे। अरे देखेगा क्या? अरे बोलेगा क्या? अरे सुनेगा क्या? लिखेगा क्या? इधर देखो, नेट प्रॉफिट को आप कहां पर ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल। पीएल में डेबिट, कैपिटल में क्रेडिट। चलिए, एंड द लास्ट वन।
चले बोले लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, कैपिटल का कितना बैलेंस आया 34,000। इधर देखिए 34,000, अरे देखता ही नहीं है। कैपिटल में डेबिट, बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में लिख करेंगे नेक्स्ट ईयर का क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस शीट का मतलब होता है शीट ऑफ बैलेंसेस टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अरे देखो ना यार, कैपिटल में डेबिट, बैलेंस शीट में क्रेडिट, कैपिटल में डेबिट, बैलेंस शीट में क्रेडिट। ये रहा मेरा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में डेबिट, बैलेंस शीट में क्रेडिट। बोलिए एक जन मेरे को कैश अकाउंट का बैलेंस बता रहा था ना 21, क्या होगा बताओ ना। कैश बुक में क्रेडिट, बैलेंस शीट में डेबिट, अगले बरस। देखो बैलेंस शीट टैली हो गया क्या मेरा, हुआ क्या, देखो सर इसमें क्या, तो आप बताएंगे, इस पे कुछ तो है नहीं रॉकेट साइंस अलग से। लिखने का काम हो गया, बोलता रहे नहीं समझा। चल मैं तुमको इसी तरह का एक सिमिलर एग्जांपल करवाता हूं, बट जिसके अंदर में क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स के ऊपर में भी फोकस करेंगे। समझ गए, लिखो सिमिलर एग्जांपल। I started business with cash. Say 20,000. Drawings 3,000. फिक्स एसेट्स परचेज पर खाली बात कर लेते हैं 10,000। इस पर इस बार मैं डिप्रिसिएशन नहीं दूंगा। फॉर कैश ऑन क्रेडिट, $3,000 पेड टू क्रेडिटर्स 22। आप एक, अब जो आपको मैं जर्नल एंट्री लिखवाऊंगा ना, तो आप क्या करिएगा, मतलब जर्नल एंट्री लिखेंगे तो ऐसे लिखिएगा, मतलब इस तरफ पे सारा जर्नल एंट्री लिखिएगा, पेज छोड़ छोड़कर, एक एक लाइन छोड़ छोड़कर, और उसकी जो क्लोजिंग एंट्रीज होगी ना, अरे क्लोजिंग एंट्रीज वो उसके सामने लिखेंगे। नहीं समझे, अरे मैं जैसे लिख रहा हूं, और बोलिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000, ऑन क्रेडिट 40,000, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 7,000, 37। प्रिपेयर कैश बुक एंड फाइनल अकाउंट्स। $37 है। प्रिपेयर कैश बुक एंड फाइनल अकाउंट। कैश बुक जर्नल का पार्ट हो गया,
और फाइनल अकाउंट्स तक बना दिए। और हम लोग तो सारा लेजर ही बना रहे हैं, जर्नल एंट्री भी पास कर रहे हैं, लेजर भी बना रहे हैं। बोलिए, ट्रांजैक्शंस कम करें क्या? फिक्स एसेट्स को हटाएं क्या? नहीं तो ठीक है, चलो कोई बात, कम भी कर सकते, कोई बात नहीं। डेप्रिसिएशन दे क्या सवाल में? लिख लो डेप्रिसिएशन 2000। आओ चलिए, अब आप तो मैंने बताया ना क्लोजिंग एंट्री जिसके लिए होगा। क्लोजिंग एंट्री किसके लिए होता है पहले ये बताओ? 4 चीज के लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट। अरे बोलना यार, समझ गया? मतलब परचेज के लिए होगा, सेल्स के लिए होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो वही नहीं हो सकता। आओ चलो, अरे बोलना भाई। अब तुम लोग बोलोगे मेरे को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। क्या सर बचपा, बोलो क्या एंट्री पास करोगे? कैश में डेबिट, कैपिटल में क्रेडिट। ड्राइंग्स का क्या एंट्री पास करोगे? ड्राइंग में डेबिट, कैश में क्रेडिट। ड्राइंग्स टू कैश कितना है? ड्राइंग्स $3,000। फिर फिक्स एसेट से 10,000 का एंट्री क्या पास करोगे? फिक्स एसेट डेबिट टू कैश। अच्छा रुको, इस पर जो डेप्रिसिएशन है कितने रुपए का है? अरे बोलना भाई 2000। वो डेप्रिसिएशन क्लोजिंग एंट्री का एक हिस्सा होगा, नहीं समझा? अरे होगा कि नहीं? अरे तो रफ एंट्री है। आपको एग्जाम में मैं बोल दूं, जर्नल एंट्रीज अगर एग्जाम में पूछेगा तो नरेशन लिखना है कि नहीं लिखना है। नरेशन अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि मार्क्स मिलेगा ही नहीं तो कटेगा कैसे? अंडा मिलेगा। मतलब एग्जाम में अगर जर्नल एंट्री पूछा तो नरेशन लिखना है कि नहीं लिखना है? लिखना है, क्योंकि नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा क्या? नहीं कटेगा, क्योंकि मिलेगा ही, अंडा मिलेगा, अंडा। समझ गए? चल तो अब बताओ मेरे को, मतलब नरेशन लिखना कुल मिलाकर क्या हो गया? लिखना है भाई, नरेशन हिस्सा है, पर लेजर अकाउंटिंग फॉर्मेट में आराम से शांति से बना। सर इस सवाल में आप जर्नल एंट्री, अरे यार जर्नल एंट्री पूछा नहीं है क्वेश्चन में यार, समझना तुम बात को, समझना। बोल, डेप्रिसिएशन क्या होगा, एंट्री पास क्या होगा? इसके सामने में क्लोजिंग एंट्री का स्पेस छोड़ा है ना? कौन बोलेगा? डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स कितना रुपए का? 2000। अच्छा डेप्रिसिएशन कहां पर चला जाएगा? पीएल में। अरे बोलना भाई, पीएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन। मैं तुमको फाइनल अकाउंट्स में क्या करवाऊंगा? अरे इधर देखिएगा क्या, मैं तुमको बोलूंगा पीएल में डेबिट, फिक्स्ड एसेट्स में क्रेडिट। क्या बोलूंगा एक बार फिर से बोलो ना, पीएल में डेबिट, फिक्स्ड एसेट्स में क्रेडिट। एक बार फिर से बोलो, क्या बोलूंगा मैं? पीएल में डेबिट, फिक्स्ड एसेट्स में क्रेडिट। नहीं समझा? मैं बोलूंगा क्या? पीएल में डेबिट, बैलेंस शीट में क्रेडिट। क्या चीज? बैलेंस शीट में। फिक्स्ड एसेट तो बैलेंस शीट में होता है। अगला ट्रांजेक्शन क्या है बताओ ना मेरे को? परचेज गुड्स फॉर कैश और क्रेडिट। कौन बोलेगा? अगर कैश में परचेज करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे? साथ में ही करते हैं, परचेज डेबिट साथ में एंट्री पास करते हैं। परचेज डेबिट टू कैश में 3,000 और क्रेडिटर्स में कितना? 27,000। बोलना यार, अरे बोलना यार, पर इसके सामने में क्लोजिंग एंट्रीज लिखना है तेरे को। बोलो क्लोजिंग एंट्रीज क्या होगा? बोलता नहीं है। अरे क्लोजिंग एंट्री सामने लिखने बोला है तो
परचेज क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग में जाएगा कि पीएल में जाएगा? ट्रेडिंग। पूरा 30,000 ट्रेडिंग में डेबिट टू परचेज। अरे सुनता नहीं है तेरे को। जब मैं फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा ना जब इसी सवाल में, तो मैं तुमको परचेज के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं क्या पढ़ूंगा? ट्रेडिंग में डेबिट 30, कैश में क्रेडिट 3000 और बैलेंस शीट में क्रेडिट 27। ये दोनों एंट्री को मैं पंचिंग करके बात करूंगा। नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं? फिर से बोले। मैं तुमको ये दो एंट्रीज पंच करके बात करूंगा। मैं क्या बोलूंगा? ट्रेडिंग में डेबिट 30। अरे क्या बोलूंगा फाइनल अकाउंट्स में? ट्रेडिंग में डेबिट 30, कैश में क्रेडिट 3000 और बैलेंस शीट में क्रेडिट 27,000। चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे चलेगा कि नहीं चलेगा भाई? नहीं समझ में आया? अगला ट्रांजैक्शन क्या है बोलो मेरे को जरा, क्या ट्रांजैक्शन है? क्रेडिटर को पेमेंट किया क्या तुमने? पेड टू क्रेडिटर 22। कौन बोलेगा? क्रेडिटर को पेमेंट करते तो एंट्री बोलो, एंट्री 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 बोलो। क्रेडिटर डेबिट टू कैश कितना? 22। एक काम करिए ना सर, वो लिखवा दीजिए। मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा या बोलूं क्या? इसको कैसे पढ़ूंगा मैं बोलूंगा बैलेंस शीट में डेबिट। बैलेंस शीट में डेबिट मींस लायबिलिटी से माइनस, कैश में क्रेडिट। अरे कोई प्रॉब्लम है? बोलो ना। मैं इसमें क्या बोलूंगा? बोलो। व्हाट आई विल टेल? ट्रेडिंग में डेबिट 30, कैश बुक में क्रेडिट 3000। मैं ऐसे पढ़ूंगा, समझ गए क्या? और बैलेंस शीट में क्रेडिट। क्रेडिट लिखने से समझ में आता है क्या? बोलना यार। अरे बोलना। डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट में बोलने से समझ में आता है ना? तो जो ग्लिटर पेन से लिखा है वो समझ में आ रहा है ना? मैं इसको क्या पढ़ने वाला हूं तुम बताओ? पीएल टू डेप्रिसिएशन में मैं पढ़ने वाला हूं पीएल में डेबिट, बैलेंस शीट में क्रेडिट। क्रेडिट मींस एसेट से माइनस। अरे बोलना यार। It's your choice, simply your choice कि you want to write this or you don't want to write this. That's your decision. Okay? This is my habit of talking like this. Okay? You can write, you may not. नहीं आया? No. बोलिए, कौन बोलेगा? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? I don't recommend that you should be writing this. Too much knowledge is injurious for health. Don't write. When we will be teaching final accounts, मैं तुमको ये सब बताऊंगा ही। Sold goods for cash 5,000 और credit में 40,000. Who will tell me the journal entries? Everyone can tell. Cash में debit कितना? हाँ? और debtor में debit 40 और सेल्स में क्रेडिट 45। अच्छा, इसके सामने में तुम क्लोजिंग एंट्रीज क्या लिखोगे? अरे क्लोजिंग एंट्री लिखा है कि नहीं? क्लोजिंग एंट्री डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ये चार चीज को क्लोजिंग एंट्रीज बोलो। सेल्स में डेबिट, ट्रेडिंग में क्रेडिट 45। अब आप ये बोलिए नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगा? मन में सोचकर बोलो, बोलिए। सेल्स कट जाएगा। मैं तुमको फाइनल अकाउंट्स में क्या बोलूंगा, तुम लोग में से कोई बता दो।
व्हाट विल बी द लैंग्वेज दैट आई विल बी स्पीकिंग? बोलो। अरे बताओ ना यार, व्हाट विल द लैंग्वेज दैट आई विल बी स्पीकिंग फॉर दिस ट्रांजेक्शन? कहां पर डेबिट, कहां पर क्रेडिट? बोलो, फाइनल अकाउंट्स की भाषा में मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? बोलो। कैश में डेबिट कितना? 5000 और बैलेंस शीट में डेबिट 40,000. व्हाट विल आई से? कैश में डेबिट 5000, इफेक्ट बैलेंस शीट में डेबिट 40,000 और ट्रेडिंग में क्रेडिट 45. अरे बोलना यार, समझ में आ गया ना? मैं डेबिट क्रेडिट से जर्नल एंट्री समझाता हूं, नहीं आया? ये नहीं लिखना, ये खाली इंप्लीमेंटेशन का. आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या? अरे यार ज्यादा लिखोगे खिचपिच हो जाएगा. क्या लिख रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है. तुम्हारी इच्छा है, उसका इफेक्ट है वो. तुम्हारे वो मन है तो लिखो, नहीं मन है तो मत. नहीं आया समझ में? और कोई ट्रांजेक्शन बाकी है तो बोलो मेरे को. अच्छा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर 37. कैश टू डेटर्स. What will be the language for this? Because what I am thinking is, I don't consider anything as separate from the life. मतलब आपके बिजनेस में फाइनल अकाउंट्स, जर्नल एंट्रीज एंड एवरीथिंग आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीथिंग. मतलब इवन इफ यू प्रिपेयर योर बुक्स इन टैली, इवन इफ यू प्रिपेयर बुक्स इन योर सॉफ्टवेयर, यू कैन इमीडिएटली गेट अ रिजल्ट. इस चीज का जब आप डिसीजन मेकिंग करोगे, मेरी बात को समझो, when you will actually practice, and जब कोई आपसे बिजनेसमैन बात कर रहा है तो आप उसको इसी तरह से सोचोगे. मैं तुम्हारी सोच को बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि कस्टमर से जब कैश कलेक्शन आएगा तो तुम उसको समझाओगे नहीं कि कैश डेबिट टू डेटर. बोलेगा पागल है क्या, हम क्या करेंगे? तुम उसको क्या बोलोगे? कैश बैलेंस शीट में कैश आएगा, बैलेंस शीट में डेबिट होगा, मतलब एसेट्स आएगा, और बैलेंस शीट में क्रेडिट होगा, मतलब बैलेंस शीट. वो तुमसे अगर पूछेगा इससे मेरा बैलेंस शीट पर फर्क पड़ेगा कि पीएल पर फर्क पड़ेगा, तुम बोलोगे यार बैलेंस शीट में एक जगह डेबिट एक जगह क्रेडिट. मन में सोचोगे, बोलेगा बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कहां पर फर्क पड़ेगा? कहीं नहीं. अरे बात समझ रहा है? इस ट्रांजेक्शन से, अरे यार इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से कहां पर कितना फर्क पड़ेगा? फाइनल अकाउंट्स में और तुम्हारा कैश बुक में. क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा मोटी बात क्या देखता है? मेरा कैश गल्ला, कैश क्या फर्क पड़ा, मेरे फाइनल अकाउंट्स में क्या फर्क पड़ा, मेरा प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ा, मेरी बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ा. समझे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना है. बैलेंस शीट हमेशा स्ट्रांग रहनी है क्योंकि वो इन्वेस्टर्स को सबमिट करनी है. समझ पा रहे हैं? वो बैंकर्स को सबमिट करनी है. तो वो चीज हमेशा बिजनेस में, हमेशा आप कैश फ्लो को कंसिडर करते हैं और बैलेंस शीट पीएल को कंसिडर करते हैं. समझ रहे हो? तो हर कोई आदमी इन्हीं चीजों के बारे में सोचता है. तो मैं तुम्हारी लैंग्वेज डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं व्हेन यू विल बी एक्चुअली प्रैक्टिसिंग. अरे बात समझ में आ रहा है ना? अरे बोलना यार कि अगर आप कस्टमर से कलेक्शन करेंगे तो इससे आपका बैलेंस शीट में भी फर्क नहीं पड़ेगा, पीएल में भी फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं नहीं फर्क पड़ेगा. कैश में डेबिट मतलब बैलेंस शीट पे डेबिट, अरे बैलेंस शीट पे डेबिट मतलब कैश में डेबिट, और बैलेंस शीट में क्रेडिट. डेटर से माइनस. अरे डेटर से क्या करोगे? माइनस. अभी भी नहीं आया? अरे बोलना भाई. अगर वो बोलेगा मैं परचेज करके लाया तो मेरे बुक्स में क्या फर्क पड़ेगा, तो तुम उसको फाइनली इफेक्ट में बोलोगे. अगर आप परचेज करके लाएंगे तो तुम्हारा पीएल डेबिट होगा, कैश में क्रेडिट, और बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी भी बढ़ेगा. अरे बात समझ में आ रहा है क्या? वो एक ट्रांजैक्शन देगा और तुम उसका सबका इफेक्ट उसको बताओगे. सिंपल सी बात है सर. ये तो एक ग्रेजुएशन पास भी बता सकता था, पर ज्यादा जानते ही नहीं है. सीए होने के बाद में भी इस चीज को समझते नहीं है लोग. सीए होने के बाद में भी इस चीज को समझते नहीं है. मतलब
सिंपल तरीके से नहीं समझते है इतना सिंपल, घुमा घुमा कर बात करते हैं। आओ चलो बोलो, ये मेरा कैश बुक, यहां पर मैं बना देता हूं ट्रेडिंग, ये बना देता हूं मैं पीएल, कैपिटल, एंड दिस इज माय बैलेंस। चल, टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, 5 मिनट का ब्रेक लो और इसको अपने आप फाइनल अकाउंट्स और कैश बुक बनाओ। जो लोग घर बैठकर क्लास कर रहे हैं वो लोग भी 5 मिनट का ब्रेक लो, पॉज करो, अपने आप बनाओ, फिर आगे आओ। इंस्ट्रक्शंस को कृपा करके फॉलो करो, अपने आप बनाइए। जब आप बना रहे हैं तो डेबिट कौन सा, क्रेडिट कौन सा, वो सब सोचकर बताओगे। फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग पीएल, कौन इंटरेस्टेड रहता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बैलेंस शीट में कौन इंटरेस्टेड रहता है? शेयर होल्डर्स, बैंकर्स। कैश में कौन इंटरेस्टेड रहता है? हम सब कोई, मैं भी, क्रेडिटर भी, बैंकर भी, सब। बनाइए। सबसे पहले ट्रांजैक्शन बोलिए। अरे बोलना यार, अरे जर्नल एंट्री नहीं, परचेज सेल्स क्या है? सबसे पहले क्या? कैपिटल इंट्रोड्यूस कितने रुपए का? 20,000। और ड्रॉइंग्स 3,000 है ना? तो कैश में डेबिट, कैपिटल में क्रेडिट, 20,000 करो। और ड्रॉइंग्स कितने का? 3,000। कैश में क्रेडिट, कैपिटल में डेबिट। ठीक है सर। आप लोग बचपन से करते आए, कैपिटल को लेस करते हैं ड्राइंग्स। मैं आदत नहीं है, मेरी आदत नहीं है ड्राइंग्स को लेस प्लस 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 माइनस करना, मैं अवॉइड करता हूं। मैं डेबिट क्रेडिट के हिसाब से समझाता हूं। फिर बोले नेक्स्ट, फिक्स एसेट्स है क्या? कितने का फिक्स एसेट्स है? 10,000 का फिक्स एसेट परचेज और डेप्रिसिएशन 2,000। चलो, फिक्स एसेट्स खरीदोगे तो क्या होगा? एसेट्स आएगा, फिक्स एसेट्स बैलेंस शीट पे डेबिट और कैश बुक पे क्रेडिट। अरे बोलो मेरे साथ साथ पे, बैलेंस शीट पे डेबिट, कैश बुक पे क्रेडिट, और क्या? डेप्रिसिएशन इस पर कितने रुपए का है? 2,000। अरे दिख रहा है कि नहीं? आप जब सारा काम कर लेंगे हम लोग तो आप खुद देखिएगा हर चीज डेबिट क्रेडिट आ गया। देख लो ना, अभी अभी तक सारा डेबिट क्रेडिट हुआ है कि नहीं? ठीक, कैपिटल 20, यहां 20, ड्रॉइंग्स 3, ड्रॉइंग्स 3। डेप्रिसिएशन कितने रुपए का है? बोलता नहीं है। 2,000 है क्या? तो पीएल में डेबिट, बैलेंस शीट पे क्रेडिट, मतलब डेबिट साइड से माइनस। एम आई क्लियर? बोल दो ना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बताओ ना जरा, बोलो ना। परचेज कितने का किया है? कैश में कितने का? 3,000 और क्रेडिट में 27। अब बोलो एंट्री क्या पास हुआ था? एंट्री, दोनों एंट्री का इफेक्ट बोल रहा हूं मैं। ट्रेडिंग में डेबिट 30,000 और कैश बुक में क्रेडिट 3,000 और बैलेंस शीट में क्रेडिट 27,000। ये बोलिए, ट्रेडिंग में डेबिट 30,000,
कैश बुक में क्रेडिट, $3,000 और बैलेंस शीट में क्रेडिट 27। इनर कॉलम में लिखा 27। सर शुड यू प्रिपेयर अ क्रेडिटर अकाउंट? इट डज नॉट टेक एनी डैम सेंस बिकॉज दैट इज अवेलेबल हियर ओनली बैलेंस शीट। देख लो ट्रेडिंग में डेबिट 30। अरे बोलना यार, कैश में क्रेडिट 3,000, बैलेंस शीट में क्रेडिट 27। नहीं आया? अरे यार लिखवाया कि नहीं? ये लिखा था ना। अब क्रेडिटर डेबिट टू कैश 22, क्रेडिटर में डेबिट मतलब लेस पेड कितना? अरे बोलते नहीं है पेड कितना? 22 है क्या? बैलेंस शीट में डेबिट, कैश बुक पे क्रेडिट। नहीं आ लग रहा। डबल एंट्री इसको बोलते हैं। चले नहीं समझे? अब सेल्स किया तुमने, बोलो कितने का सेल्स है? सॉरी 45,000। क्या होगा तुम लोग बताओ मेरे को सेल्स का। क्या बात है, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया आपने। कैश में डेबिट कितना से 5, बैलेंस शीट में डेबिट 40 डेटर्स और ट्रेडिंग में क्रेडिट 45। अभी भी नहीं आया? कैश बुक में डेबिट कितना? 5,000, 5,000 का कैश है। बैलेंस शीट में डेबिट 45, बैलेंस शीट पे 40 है, सॉरी। आप देखिए कैश बुक में डेबिट 5, बैलेंस शीट में डेबिट 40, कुल मिलाकर डेबिट कितना हुआ 45। तो पक्का कहीं ना कहीं क्रेडिट होगा 45। ट्रेडिंग में क्रेडिट, अच्छा ये तो आपको पता है। ट्रेडिंग में इसका मतलब आप बोल सकते हैं परचेज और सेल्स दोनों, टोटल परचेज टोटल सेल्स होता है, कैश और क्रेडिट दोनों जोड़कर, पता ना? क्या सर बता, और क्या है बता दो मेरे को। कलेक्शन है क्या? बोलो मेरे को, जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? कैश में डेबिट कितना रुपया कलेक्ट किया है? 37 और डेटर में क्रेडिट कलेक्शन, बैलेंस शीट में क्रेडिट। इधर देखो, सुवर आई बिलीव। अरे बोलना भाई, लिख लो। नहीं लग रहा? चले दैट्स इट। इज देयर एनी को सारे ट्रांजैक्शंस का समरी इफेक्ट बता दी। मतलब कैश बुक का बैलेंस कितना है? 24,000। ये इस साल क्रेडिट, अगले साल बेसिकली डेबिट होगा। अरे बोलना भाई, तो अगले साल जो डेबिट होगा उसके लिए आप इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखते हैं। कैश बुक में क्रेडिट, बैलेंस शीट में डेबिट। दिख गया? तो बोलना यार, नहीं आया? जीपीएनपी क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। माल 45 में बेचा, 30 में परचेज किया, 45 में बेचा। सर 30 का पेमेंट नहीं किया तो नहीं किया तो नहीं, क्या हो गया? तो मेरा बैलेंस शीट का आइटम, पेमेंट नहीं किया तो नहीं किया।
सर सेल्स का पैसा नहीं आया तो नहीं आया, तो मेरा क्या चीज का आइटम है, बैलेंस शीट का। बोलो ट्रेडिंग में कितना, ट्रेडिंग में डेबिट, पीएल में क्रेडिट बाय जीपी, क्या ना? और कुछ है? अरे और कुछ है? क्या चीज 5000? जीपी 5000 है ना, 15000 है ना। नेट प्रॉफिट कितना? 13000। नेट प्रॉफिट बिजनेस में 13000। अच्छा आप ये बताइए ना, बचपन से करते आए कैपिटल जो है, ओपनिंग रेट अब कैपिटल आया था 20 और नेट प्रॉफिट, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, याद है? 20, 20 प्लस 33 कितना हो गया? 20 प्लस 13 33,000 लेस ड्राइंग करते 3000, कैपिटल में बैलेंस कितना बचता? 30। कैपिटल में डेबिट अगले साल क्रेडिट। अरे नहीं आ रहा बेबी, should I repeat this? चलिए नेक्स्ट बोलिए, व्हाट इज द बैलेंस शीट? 35 ना? Is the balance sheet tallied क्या? Yes, the balance sheet is tallied. Am I very clear in this? बोलो ना यार, बोलो भाई, 100% श्योर? अरे ठीक है गिराए, थैंक यू, थैंक यू।